Good morning students. Today we are doing remaining problems of exercise 4.3 from 9th question 10 NCERT book. Now two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. तो इसको मैं चेंज करूंगी तो कितना होगा 72 प्लस में 3 75/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. ये कह रखा है कि जो लार्जर टैप है ना उसका वो 10 आवर्स लेस लेता है किससे स्मॉलर टैप से टू फिल दी टैंक. टैंक को फिल करने के लिए जो लार्जर टैप है वो 10 आवर्स लेस लेता है किससे स्मॉलर टैप से. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल दी टैंक. हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि ईच जो टैप है लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली. उसके लिए हमें टाइम इसका फाइंड आउट करना है. दोनों मिलके कितने टाइम में भर रहे हैं 75/8 आवर्स और हमें दोनों का सेपरेटली टाइम फाइंड आउट करना है. नाउ यहां से मान के चल रही हूं मैं टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप. लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप कि वो x आवर्स में क्या कर रहा है फिल कर रहा है. देन टाइम टेकन बाई लार्जर टैप. लार्जर टैप कितना टाइम लेगा इसने ये बोल रखा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस. यानी कि जो लार्जर टैप है वो 10 आवर्स कम लेगा किससे स्मॉलर टैप से. तो यहां से स्मॉलर कितना ले रहा है x तो ये कितना लेगा 10 आवर्स कम मींस x माइनस में 10 आवर्स. नाउ स्मॉलर जो टैंक है वो कितने टाइम में फिल करेगा इसको x आवर में. यानी कि 1 आवर में वो कितना फिल करेगा उसका 1/x पार्ट. टोटल फिल कर रहा है वो x आवर में तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा टैंक का 1/x. और इतने आवर्स में 75/8 आवर्स में वो कितना फिल करेगा. इस टाइप का क्वेश्चन हमने 3rd चैप्टर में भी किया था. वो 2 women 5 men कैन टुगेदर फिनिश द वर्क. उस टाइप वाले ही क्वेश्चन है ये सेम एज इट इज. यहां लिखेंगे स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन x hours. Portion of the tank filled by smaller tank in 1 hour. इन 1 आवर 1 आवर में कितना फिल करेगा वो टोटल x आवर में वो फिल कर रहा है तो उसका 1/x पार्ट वो 1 आवर में फिल करेगा. स्मॉलर टैप है जो. अब यहां से कितने आवर्स में हमें बताना है 75/8 आवर्स में वो कितना फिल करेगा. यहां लिखेंगे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर. 1 आवर में 1/x कर रहा है तो 75/8 आवर में कितना करेगा 1/x इंटू में 75/8 इतना करेगा फिर. नाउ सेम प्रोसीजर हमें किसके लिए करनी है लार्जर टैप के लिए. लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन यहां लिखेंगे लार्जर टैप कैन फिल टैंक इन x माइनस में 10 आवर में फिल कर रहा है तो इसने 1 घंटे में कितना फिल करेगा ये 1/x माइनस 10. पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर 1 आवर में कितना फिल करेगा ये 1/x माइनस में 10. देन पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर. पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर कितना करेगा 1/x माइनस 10 इंटू में 75/8. ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन हमारी सेकेंड.
ये पोर्शन आ गया जो 75 अपॉन में 8 आवर में स्मॉलर टैप ने फिल किया है। क्या है? 1 अपॉन में x इंटू 75 अपॉन में 8। एंड ये लार्जर टैप का आया है पोर्शन जो उसने 75 अपॉन में 8 आवर में फिल किया है। कितना आया है? 1 अपॉन में x माइनस 10 इंटू 75 अपॉन में 8। अब दोनों मिलके कितने टाइम में फिल कर रहे थे? 75 अपॉन में 8 आवर। The two water tap together can fill a tank in 75 अपॉन में 8 आवर, यानी कि दोनों मिलके इतने टाइम में फिल कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका टाइम क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 अपॉन में x इंटू 75 अपॉन में 8 प्लस में यहाँ से 1 अपॉन में x माइनस 10 इंटू में 75 अपॉन में 8 और दोनों मिलके टैंक को फुल कर रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों के सम को किसके इक्वल रखा है? 1 के इक्वल। 1 क्यों लिया है? कि दोनों मिलके लार्जर टैप एंड स्मॉलर टैप दोनों फिल कर रहे हैं टैंक को 75 अपॉन में 8 आवर, यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं टैंक को, इसलिए मैंने दोनों के सम को क्या लिया यहाँ पे? 1। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। कितना आएगा एलसीएम? 8x इंटू में 8x माइनस में 80। यहाँ से 8x है, ऊपर मल्टीप्लाई 8x माइनस 80 इंटू में 75 प्लस में ये एज इट इज ऊपर इसकी 75 की मल्टीप्लाई 8x के साथ इक्वल टू 1। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई हमारी? सोल्व करेंगे इसको। यहाँ से हम डायरेक्ट 75 अपॉन में 8 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अंदर रह गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1। नाउ ये चीज इसके उधर जाएगी तो क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल मीन्स 8 अपॉन में 75। यहाँ से एलसीएम लिया मैंने x इंटू एक्स माइनस 10, ऊपर हो गया x माइनस 10 प्लस में x अपॉन 8 अपॉन 75। 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 10x इक्वल टू 8 अपॉन 75। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 की इन दोनों के साथ और 75 की इन दोनों के साथ। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 8x स्क्र माइनस 230x प्लस में 750 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। 4x स्क्र माइनस 115x प्लस में 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे। 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1500 प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारी और 115 क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? 100 एंड 15। 100 में 15 ऐड करेंगे तब 115 बन रहा है और 100 की 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 1500x स्क्वायर। नाउ 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस में 15x, दोनों की प्रोडक्ट करने पे 1500x स्क्वायर आ रहा है और प्लस में 375 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 4x, x माइनस में 25, यहाँ से 15 कॉमन आ गया और x माइनस में 25 की और 15 की मल्टीप्लाई 375। फैक्टर कॉमन क्या आ गया हमारा? x माइनस में 25 और x यहाँ से 4x माइनस में 15 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 25 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में 4 आवर। x क्या था? टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। यहाँ से अगर मैं 15 अपॉन में 4 लेती हूँ तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे 15 अपॉन 4 3.75, यानी कि टाइम टेकन बाय द स्मॉलर। x तो हमने वही माना था ना कि छोटे वाला जो टैप था स्मॉलर वो कितना टाइम ले रहा था? x आवर। तो यहाँ से x स्मॉलर टैप का ये टाइम आ गया 3.75। अब मैं इसको अगर लार्जर टैप का टाइम निकालूं तो उसमें क्या था? x माइनस में 10, x की वैल्यू 3.75 माइनस में 10, तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। लेकिन कभी भी टाइम किस में नहीं होता? नेगेटिव में। सो नेग्लेक्ट दिस वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? x इक्वल टू 25 आवर। सो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज 25 आवर एंड टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप। लार्जर टैप कितना लेगा? x माइनस में 10 आवर लेस लेता है, x माइनस में 10, देन 25 माइनस में 10 कितना आ गया? 15 आवर। हेंस टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप इज 25 आवर and time taken by the larger tap is 15 hour. Now next question is 10th. An express train takes 1 hour less than the passenger
train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore if the average speed of the express train is 11 kilometer more than that of the passenger train. Find the average speed of the two trains. हमें एक तो पैसेंजर ट्रेन गिवन है और एक क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन. इसने ये बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है पैसेंजर से, 11 किलोमीटर मोर है और 1 आवर लेस लेती है ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए उतनी ही डिस्टेंस. कितनी है डिस्टेंस टोटल हमारी दोनों केस में, 132 किलोमीटर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. दोनों ट्रेन की हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है. नाउ यहां से हम स्पीड इसकी मान के चलते हैं. लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर. देन एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस में 11 की 11 किलोमीटर मोर है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज कितनी हो गई ये, x प्लस में 11 किलोमीटर पर आवर. अब डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर. नाउ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन के द्वारा इसके जो टाइम होगा वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर. सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 132 अपॉन में x. देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, इसका टाइम कितना होगा, 1, डिस्टेंस तो सेम है 132 अपॉन में और इसकी स्पीड कितनी है, x प्लस में 11. अब इसने ये बोला है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन दी पैसेंजर ट्रेन, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मेन पॉइंट है, यही से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से. माइनस में 1, एक्सप्रेस का टाइम कितना है, ये 132 अपॉन में x प्लस में 11. पैसेंजर का कितना है, 132 अपॉन में x माइनस में 11. अब मैं 1 को इधर लेके आती हूँ और इसको इधर लेके जाती हूँ. 132 x माइनस में 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1 को लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में. यहां से एलसीएम क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस में 11. 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस में 132x इक्वल टू 1. इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 132x प्लस में इसके साथ करेंगे तब कितना आएगा, ये 1452 माइनस में 132x और नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस में 11x इक्वल टू 1. इससे ये कैंसिल हो गया. अब ये उधर जाएगा, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज रह गया और ये टर्म उधर जाके माइनस की. अब इसके फैक्टर करने हैं हमें. क्या क्या फैक्टर बनेंगे इन दोनों के, अगर सीधे हमें फैक्टर पता नहीं चलते तो हम किससे करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यहां से इसके फैक्टर बन जाएंगे 44 और 33. वैसे भी हम 1452 को बाय फैक्टराइजेशन मेथड करके देख सकते हैं. अगर उससे ना भी निकले तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे. यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे 44 एंड 33. एक्स स्क्वायर प्लस में 44x माइनस में 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0. इनकी प्रोडक्ट करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास, 1452x स्क्वायर. यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस में 44 और यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों से, माइनस में 33, क्योंकि 33 और किसकी प्रोडक्ट 44 की कितनी होगी, x माइनस एक्स प्लस में 44 इक्वल टू 0. यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है फैक्टर, x प्लस में 44 एंड x माइनस में 33 इक्वल टू 0. x की वैल्यू आ गई -44 एंड 33.
3। x की 2 वैल्यूज आ गई और x हमने क्या मानना था यहाँ पे, स्पीड ऑफ दी पैसेंजर ट्रेन। एक वैल्यू नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव आई है। क्या नेगेटिव कभी भी स्पीड होती है? नहीं, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे x इक्वल टू -44। सो स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 33 प्लस में 11 मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। यही हमें इसके अंदर दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeter is 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। टू स्क्वायर हमें गिवन है और दोनों की साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। दोनों के जो एरियाज का सम है वो 468 मीटर स्क्वायर है एंड दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो यहां से हमें पहले क्या मानना होगा, इनकी साइड्स ऑफ दी टू स्क्वायर। पहले की मैं x मान लेती हूँ और दूसरे की y। लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर, दोनों की इकट्ठी मान लें या फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर ऐसे भी मान सकते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर x एंड y। फर्स्ट की x है, सेकंड की y। अब क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, x स्क्वायर एंड इसका एरिया क्या होगा, y स्क्वायर। दोनों का सम, दोनों के एरिया का जो सम है वो 468 है। यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर किसके इक्वल है, 468। इक्वेशन फर्स्ट एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ साइड x क्या होगा, 4 इंटू में साइड मीन्स 4x एंड सेकंड का 4y। फिर दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 24 मीन्स 4x माइनस 4y किसके इक्वल है हमें गिवन 24। 4 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 6। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6 प्लस में y। x की वैल्यू 6 प्लस y यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 6 x की जगह पे 6 प्लस y। पूरी इक्वेशन किस में चेंज हो गई, y में। 468 36 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 2y स्क्वायर। 2y स्क्वायर प्लस में 12y और ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस में 12y इक्वल टू 468 माइनस में 36। 2y स्क्वायर प्लस में 12y और ये हो गया, कितना रह गया यहां से 2 3 और यहां से 4 432। 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस में 432 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, y स्क्वायर प्लस में 6y यहां से कितना आ गया, 2 1 जा एंड 2 6 जा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी सॉल्व करने के बाद। अब इसके फिर से फैक्टर करके देखेंगे, फैक्टर नहीं हो रहे तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टर बनेंगे इसके। y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। 18 में से 12 गया, 6y दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तब माइनस 216 y स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस में 18। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 12y प्लस में 18 इक्वल टू 0। ये फैक्टर दोनों से कॉमन, अंदर रह गया y माइनस में 12 इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ y माइनस 18 एंड 12। कौन कौन सी वैल्यू आ गई यहाँ से, माइनस 18 एंड 12। लेकिन y क्या है हमारी, साइड ऑफ द स्क्वायर, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू माइनस 18 को नेग्लेक्ट कर देंगे और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 12। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12, साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 12। देन अनोदर क्या है, x इक्वल टू 6 प्लस में y। साइड ऑफ अनोदर स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 6 प्लस में y यानी कि x इक्वल टू 18। सो साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 12 एंड 18 मीटर।
ये हमारी हुई कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।